जब भी मैं स्त्री के बारे में सोचता हूँ, जब भी इस एक शब्द में छिपी पूरी कायनात को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या सच में भगवान ने उसे बनाते समय कोई कमी छोड़ दी थी? क्या उसकी रचना में कोई अधूरापन था? क्योंकि अगर कमी थी, अगर वह सच में अधूरी थी, तो वही स्त्री माँ बनकर जीवन देती है, अपनी रातों की नींद और दिन का चयन देकर एक नई दुनिया को जन्म देती है। वो सिर्फ एक शरीर नहीं, एक भविष्य गढ़ती है। पत्नी बनकर घर को संभालती है, सिर्फ दीवारों को नहीं, बल्कि उसमें बसने वाले दिलों को भी। वो एक ऐसा केंद्र बनती है जिसके चारों ओर परिवार का संसार घूमता है। बेटी बनकर सपनों को सजाती है, न सिर्फ अपने, बल्कि अपने माँ बाप की आंखों में उम्मीद की एक नई लौ जलाती है। वो उनका बीता हुआ कल और आने वाला भविष्य दोनों बन जाती है। और बहन बनकर रिश्तों की वो डोर थामे रखती है, जो बचपन की यादों से लेकर उम्र भर के साथ तक फैली होती है। वो पहली दोस्त और आखिरी राजदार होती है। वो दोस्त बनकर हर मुश्किल में साथ खड़ी होती है, एक मार्गदर्शक बनकर अनुभव का रास्ता दिखाती है, एक कलाकार बनकर दुनिया में रंग भरती है, एक लीडर बनकर समाज को नई दिशा दिखाती है। जब भगवान ने स्त्री की रचना की, तो उन्होंने उसमें असीम प्रेम भर दिया, करुणा का सागर भर दिया, त्याग की भावना भर दी और सहनशीलता की कोई सीमा ही नहीं रखी। उसे वो ताकत दी कि वो हर दर्द को अपने अंदर समेट कर भी मुस्कुरा सके, हर तूफान को अपनी आत्मा में शांत कर सके। फिर भी सदियों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से यह कहा जाता रहा, यह दोहराया जाता रहा कि स्त्री कमजोर है, स्त्री अधूरी है, स्त्री सहने के लिए ही बनी है। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर यही कमजोरी है, अगर प्रेम और त्याग कमजोरी है, तो इस तथाकथित कमजोरी के सहारे यह दुनिया अब तक टिकी कैसे है? ये समाज, ये परिवार, ये रिश्ते, ये सब किसके दम पर चल रहे हैं? क्या कोई घर बिना नींव के खड़ा रह सकता है? हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी संस्कृति की जड़ों में स्त्री को कभी कम नहीं आंका गया। उसे दुर्गा कहा गया, शक्ति का वह प्रचंड रूप जो अन्याय का संहार करती है। उसे लक्ष्मी माना गया, समृद्धि और सौभाग्य का आधार, जिसके बिना हर खजाना खाली है। उसे सरस्वती पूजा गया, ज्ञान और कला की वो धारा जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। लेकिन समय के साथ समाज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इन परिभाषाओं को बदल दिया। उसकी संवेदनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लिया, उसके त्याग को उसकी मजबूरी मान लिया और उसकी चुप्पी को उसकी सहमति का प्रमाण बना लिया। पर अब वो उन दायरों को तोड़ रही है जो उसके लिए बनाए गए थे। वो विज्ञान के रहस्यों को सुलझा रही है, खेल के मैदानों में कीर्तिमान बना रही है और अपने छोटे से गांव में बैठकर भी बड़े बड़े सपनों को साकार कर रही है। मैंने अपनी आंखों से स्त्री को देखा है, बहुत करीब से महसूस किया है। मैंने उसे अंदर से तिल तिल कर टूटते देखा है, लेकिन परिवार और रिश्तों को बिखरने नहीं देते हुए। मैंने उसे अपना दर्द दुनिया से छुपाते देखा है, लेकिन दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हुए। मैंने उसके रोजमर्रा के साहस को देखा है, वो साहस जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में झलकता है। गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाने में और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठने में। मैंने उसे अपने सपनों को चुपचाप दफनाते देखा है, ताकि किसी और की उड़ान अधूरी न रह जाए, ताकि किसी और का आसमान छोटा न पड़ जाए। मैंने उसे अपनी ख्वाहिशों को ताक पर रखते देखा है, ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सकें। तो फिर मैं सोचता हूँ, अगर भगवान ने कुछ छोड़ा था, अगर कोई कमी रखी थी, तो शायद यही छोड़ा था, अपनी सीमाएं तय करने की आदत, खुद के लिए सोचने की इजाजत। वह सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि सहना ही उसका धर्म है, उसकी पहचान है। वह माफ करती रही, क्योंकि उसे हमेशा बताया गया था कि माफी देना ही उसकी सुंदरता है, उसका बड़प्पन है। वह खुद को हमेशा पीछे रखती रही, क्योंकि उसने यही सीखा था, यही देखा था कि सबसे पहले परिवार आता है और उस सब में वो खुद कभी नहीं आती। पर अब वो सीख रही है, अपनी खामोशी को तोड़कर अपनी आवाज को पहचानना। वो सीख रही है कि दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। अपनी जरूरतों को, अपनी खुशियों को अहमियत देना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने स्त्री को अधूरा नहीं बनाया था। उन्होंने उसे इतना पूरा बनाया, इतना संपूर्ण बनाया
कि वह दूसरों की कमियां भी अपने भीतर समेट सके, उनके अधूरेपन को भी पूरा कर सके। और शायद यही कारण है, यही वो रहस्य है कि स्त्री को हमेशा से भगवान के सबसे करीब माना जाता है, क्योंकि उसमें बनाने वाले की झलक है, रचने वाले का अंश है। तो नहीं, कमी स्त्री में नहीं थी, कभी नहीं थी। कमी थी उसे समझने वाली नजरों में, जो उसकी गहराई को देख न सकी। कमी थी उसे बराबरी का सम्मान देने वाले हाथों में, जो उसे सहारा देने की बजाय हमेशा नीचे रखना चाहते थे। कमी थी उसे सुनने वाले कानों में, जिन्होंने उसकी खामोशी का शोर कभी नहीं सुना। स्त्री शक्ति है, वो शक्ति जो जन्म देती है। स्त्री आधार है, वो आधार जो परिवार को थामे रखता है। स्त्री सृष्टि है, वो सृष्टि जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। वो सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि इस कायनात की निर्माता है। और अगर आज भी इतना सब देखने और समझने के बाद भी कोई कहे कि भगवान ने उसे बनाते समय उसमें कोई कमी छोड़ी थी, तो मैं बस इतना कहूंगा, वह कमी इंसान की सोच के भीतर थी, स्त्री के भीतर नहीं।